नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता भारत मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन देश प्रदेश गली मोहल्ले को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के इसी स्वच्छ भारत मिशन योजना पर नगरपालिका द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सितारगंज की, जहां एक तरफ शासन प्रशासन सफाई अभियान को लेकर जागरूक है, तो वहीं दूसरी तरफ सितारगंज के वार्ड नंबर 3 में जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, जगह जगह कूड़े के ढेर और अंबार होने से बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं होती है, लेकिन नगरपालिका है कि न तो लोगों के स्वास्थ्य के गंभीरता से ले रही है और ना ही सरकार की इस योजना को। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नगरपालिका द्वारा इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। गंदगी को लेकर क्या बनेंगे आप? अब गंदगी बीमारी बनाई इसकी, और क्या बनाया। और थोड़ी गंदगी आई है, गू गोबर मट्टी उट्टी सभी आई है। अब यहाँ ना वो बुढ़ालन को आ रही है ना झालन को, वो उसे कोई काम ही ना दे रहा। वो दिन मुझसे भी शिकायत कर रही, तो मैंने कि बेटा मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये सफाई होनी चाहिए नहीं? सफाई होना चाहिए, उनसे उन सब में गंदगी बहुत है, बीमारी उनका मच्छर बहुत है। आपकी कॉलोनी के अंदर ही है, तो क्या कहेंगे? खरी लग रही है, तो हम लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। इसकी वजह से कुछ लोग बहुत परेशानी हो रही है। इसको इसमें ये कूड़ा ढेर लगा, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जिम्मेदार तो नहीं लिया नगर पालिका। तो जिस तरह से आपने देखा, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार से कूड़े का ढेर है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके लिए नगरपालिका जिम्मेदार है। इसी को लेकर बड़े सवाल उठते, कई सारे सवाल उठते कि आखिर नगरपालिका कर क्या रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ दीपक भारद्वाज जुड़ चुके हैं, संवाददाता सितारगंज से, और रवि रस्तोगी समाज सेवी जुड़ चुके हैं। इन तीनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी देश न्यूज में। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले इसी को लेकर भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या स्थिति है और किस तरह से लोगों को वहां परेशानी और क्या पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि जो सितारगंज की बात करें तो जगह जगह जो है कूड़े के अंबार ढेर देखने को मिल रहा है, जिससे कि बीमारियों को पनपने की जो है संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही है। वहीं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर पहले मनोज हुआ करते थे सफाई कर्मचारी, तो उनका लगभग 8 से 9 महीने पहले उनका देहांत हो गया था। तो उनकी पत्नी को उनकी जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी पत्नी को सफाई कर्मचारी में, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको चाहिए कि कम से कम शहर के जो साफ सफाई का जिम्मा है वो उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो साफ सफाई का जिम्मा जो इनको लेना चाहिए, तो जगह जगह साफ सफाई होनी चाहिए ताकि जो बीमारियां उनको बढ़ावा ना मिल सके। जी दामिनी। जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र जी, ये जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल सितारगंज की, क्या ये सिर्फ वार्ड नंबर 3 की हालात है या फिर और भी कई जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और इस पर नगरपालिका किस तरह से सक्रिय है? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 3 की नहीं बल्कि पूरे सितारगंज में चाहे वो रोड का किनारा हो, चाहे वो गलियां कूचे हो या गली मोहल्ला हो, सब जगह ही जो है लगभग जो गंदगी है यहाँ देखने को मिल रही है। जी दामिनी। ठीक है। वही दीपक भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस क्षेत्र का जो मामला सामने आया है, कूड़ा कचरा है हर जगह, इस पर वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? मार लगा हुआ है, बीमारियां चल रही हैं और दिन हमारे इस मामले में। दीपक भारद्वाज जी की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक ठीक तरह से। रवि रस्तोगी जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, स्वच्छता को लेकर कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर देखा जा रहा है कि क्षेत्र में इस तरह से कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिससे काफी लोगों को दिक्कतें होती, बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, लेकिन नगरपालिका इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रवि रस्तोगी जी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। नगरपालिका का पहला काम यही होता है कि वो शहर को स्वच्छ रखे जी, और कर्तव्य है कि शहर हमारा स्वच्छ रहेगा
नगर पालिका जो है ठीक तरीके से चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो अधिशासी अधिकारी हैं, हमारी जो ईओ मैडम है, उनका ध्यान इस सफाई की ओर जी 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 रवि रस्तोगी जी। उनका जो ध्यान है वो नगर पालिका जी सफाई की ओर ध्यान नहीं है मैम। लगातार कर्मचारी जो है हमारे यहाँ पद खाली पड़े हैं, रिक्त पद पड़े हैं, लेकिन उन पर जो है कर्मचारियों को रखा ही नहीं जा रहा है। लगातार हम भी उनके लिए हमने अधिकतर जो है मांग करी है, लेकिन उन कर्मचारियों को नहीं रखा जा रहा, जिस वजह से जो है शहर हमारा स्वच्छ नहीं हो पा रहा। ठीक, भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो स्थिति बनी हुई है सितारगंज में, जगह जगह कूड़े के ढेर है, ये स्थिति कब से बनी हुई है? क्योंकि तस्वीरों में देख के लग रहा है, हालांकि काफी समय हो गया, ऐसा लग रहा है काफी समय से कूड़ा उठाया नहीं गया है, लेकिन क्या मतलब नगर पालिका द्वारा कितने समय से इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है? लगभग काफी समय हो गया है। आपको बता दूं दामिनी कि जो जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं, लगभग 2020 से कोरोना काल के दौरान ही जो है लगभग जो है शहर की जो स्थिति काफी जो है गंभीर बनी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो मनोज कुमार जी जो खत्म हो चुके हैं, उनकी वाइफ मेरे साथ है, वो भी कुछ न कुछ कहना चाहेंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम कमला है, मेरे हस्बैंड बहुत लंबे समय से बीमार थे मैम, और क्या कहते हैं बीमार के चलते ही उनका देहांत हो गया 8 जून को रात के 11 बजे। परिवार लग चुका है, उनकी ड्यूटी मुझे दी नहीं गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जिससे कि कर्ज वर्ज भी है मेरे सर पे, उनका इलाज कराया था और ड्यूटी मुझे दी नहीं जा रही। मैं अधिशासी अधिकारी मैडम प्रियंका आर्या जी के पास भी बहुत बार जाकर चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मुझे ड्यूटी दी नहीं जा रही है। और विधायक जी के पास भी बहुत बार गई, मंत्री जी के, एसडीएम साहब के पास भी गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे कि मैं चक्कर काटती घूम रही हूँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल दामने इनका साफ तौर पे कहना है, जो मनोज जी जो खत्म हो चुके थे, क्योंकि कर्मचारी थे यहाँ सफाई कर्मचारी थे, तो जब से वो खत्म हुए तब से लगभग जो है यहाँ की स्थिति जो है 10 की 10 बनी हुई है। जी दामने। दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, मैं जानना चाहती हूँ कि सितारगंज में ये हालात कितने समय से बने हुए हैं, इसके अलावा नगर पालिका किस तरह से सक्रिय है और क्या स्थिति है नगर पालिका की? हालात जो है काफी लंबे ग्रामीणों ने ज्ञापन किया, एसडीएम साहब को भी दिए, ईओ साहब को भी दिए, पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे जो नागरिक है, यहाँ पे बहुत कई बार जो है प्रशासन से इसमें बात नहीं, कोई संज्ञान नहीं यहाँ लगा। ग्रामीण जरा आए तो भूपेंद्र जी ठीक है। दीपक जी, भूपेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगी वापस। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि जो मनोज कुमार जी थे, उनकी पत्नी से बात की अभी आपने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नगर पालिका ईओ द्वारा उनको कई बार शिकायत की जा चुकी है, वो नगर पालिका ईओ तक जा भी चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि नगर पालिका ईओ का क्षेत्र में किस तरह से रवैया है, किस तरह से काम करती है, उनकी कार्यशैली किस प्रकार से, और नगर पालिका की कार्यशैली क्या है? बिल्कुल दामी, आप विजुअल के माध्यम से आप उनकी कार्यशैली देख सकते हैं कि उनकी कार्यशैली कितनी अच्छी है, और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो भी उनसे परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मनोज कुमार जी की वाइफ ने बताया कि 8-9 महीने से लगभग वो परेशान है, क्योंकि जब से खत्म हुए तब से उनको जो है उनके खत्म होने के बाद इनको वो पदभार मिलना चाहिए था, लेकिन आज भी वो चक्कर काट रही है, क्योंकि जो सफाई है वो इनका जुम्मा बनता है, और सफाई करवाने का जो जुम्मा बनता है वो नगर पालिका का बनता है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो ईओ है उनकी दबंगई जो सामने देखने को मिल रही है। जी दामिनी। ठीक है, दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ जरूर अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वार्ड सभासद। जरूर अंसारी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरूर अंसारी जी, जिस तरह से सितारगंज के वार्ड नंबर 3 की ये खबर हम चला रहे हैं इस वक्त, जहां पर कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ, नगर पालिका द्वारा तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में चीजें हैं? मैम ये मेरे संज्ञान में है, और इस बात को मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि ये यहाँ पे जो सफाई नहीं हो पा रही है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने मैम ये हमारी जो ईओ मैम है उनके संज्ञान में भी डाला कि यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है, इसको सफाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपने इसको लेकर शिकायत की है? बिल्कुल की है। कितनी बार शिकायत की है, कहाँ कहाँ तक शिकायत कर चुके हैं आप इसको लेकर?
मैम हम तो ये नगर पालिका में ही किए, मैडम को अपनी यूमेन जो है इनको शिकायत की और इनको कई बार लिखत में भी दिया है ये। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जरूर अंसारी जी की जो स्थिति है कब से बनी हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कई बार शिकायत कर चुके, लिखित में भी कई बार दे चुके, तो कब से ये स्थिति बनी हुई है, कब से परेशानी आ रही है? मैडम परेशानी क्या, असल में ये हमारे यहाँ पे जो जिस क्षेत्र में ये मनोज नाम के एक हमारे कर्मचारी थे ना, तो उनकी डेथ हो चुकी है, लमसम 9 महीने हो गए उनको एक्सपायर हुए। तो उनकी वाइफ उनके बदले में काम कर रही थी, जब वो बीमार थे तब वो काम कर रही थी यहाँ पर। उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गए तो उनकी वाइफ को यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद में कोई भी कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आता। जब मैं यू मैडम को बोलता हूँ तब कहीं 15वें दिन महीने में 1-2 बार अगर किसी को कर्मचारी को भेज दिया सफाई करने के लिए, तब वो आता है सफाई करने के लिए, बाकी यहाँ गंदगी फैली रहती है। ठीक, और जब आप शिकायत करने जाते हैं ईओ के पास, नगर पालिका ईओ के पास, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है? मैंने कई बार कहा कि मैडम ये इनकी बाइक को यहाँ पे लगा दो, इनके जो हस्बैंड एक्सपायर हो गए उनके बदले में इनको लगा दो, यही सफाई करती थी और यही करेंगे, लोग भी इनसे खुश हैं वहाँ पे। तो मैडम ने कहा कि इनकी अब ये यहाँ पे जगह खाली नहीं है। मैंने कहा जब जगह खाली नहीं है, जैसे जो इनके पति एक्सपायर हो गए, इनकी जगह जो खाली हुई है उनकी जगह इनको शिफ्ट कर दो, लेकिन मैडम ने मना कर दिया साफ साफ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रवि रस्तोगी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, जरूर अंसारी जी का कहना है कि उनके द्वारा भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ईओ द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया जा रहा, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ बहाने बनाए जा रहे हैं कि जगह खाली नहीं है। एक चीज सामने आ रही है कि जो स्वर्गवासी मनोज कुमार जी है, जो कर्मचारी जिनकी जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी द्वारा कई बार ये याचिका लगाई गई, कई बार कहा गया कि उन्हें उनके पद पर नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन ईओ द्वारा ये कहा जाता है कि उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी क्योंकि जगह खाली नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि जब वो नहीं है तो उनकी जगह तो खाली है, फिर उस पर क्यों नियुक्ति नहीं की जा रही है? कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या नगर पालिका यहाँ लापरवाह है, इन चीजों से अनजान है, या फिर जानबूझकर अनजान बनने का प्रयास कर रहा है? आपके जो सवाल है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे नगर पालिका की जो अधिशासी अधिकारी हैं इस समय, वो हिटलर शाही बिल्कुल अपनाए हुए हैं। उन्हें किसी के मानवता से भी मतलब नहीं है, उनको शहर की सफाई से भी मतलब नहीं है। ठीक है, उनको तो रवि रस्तोगी जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी, लौटूंगी इसी सवाल के साथ आपके साथ, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे साथ नगर पालिका आईओ प्रियंका आर्या जी भी जुड़ चुके। प्रियंका आर्या जी, देश न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका आर्या जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो रवि रस्तोगी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। वो उनके पास पहुंच रही होगी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जवाबों को दे नहीं पाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति गलत होता है तभी वो कैमरे के सामने से भागता है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जो शहर की स्थिति है वो वाकई दयनीय है। सफाई को लेकर मैडम का बिल्कुल भी कोई इधर ध्यान नहीं है। लगातार मेरे द्वारा कई बार प्रेमवती महिला जी हैं, इनको मैं लेके गया, कई बार मैडम के पास गया कि मैडम इनके यहाँ जो पति काम कर रहे थे उनके स्थान पर इनको लगा दिया जाए, या फिर किसी कर्मचारी को आप लगाइए। भाई शहर की जो जनता है वहाँ तो सफाई तो चाहिए ना वहाँ पर, लेकिन मैडम का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जबकि हमारे इस नगर पालिका में जो मेरे संज्ञान में है 2 पद खाली हैं इस टाइम। एक वार्ड नंबर 7 में जो कर्मचारी थी वो सेवानिवृत्त हो गई, और एक वार्ड नंबर 3 में एक्सपायर हो गए। तो वो जो दोनों जो जगह है वो तो खाली है ना, तो वहाँ पर कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए जी। कम से कम मैं समझता हूँ 1 साल से वहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। अच्छा, अब ये मैडम जो है वहाँ सफाई कराती हैं 15 दिन में, तो किसी दूसरे कर्मचारी से कराती हैं, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे 2 बार काम लिया जा रहा है जी। तो कई चीजें हैं मैम। हमारी जो यहाँ की नगर पालिका ईओ है वो बिल्कुल हिटलर शाही अपनाए हुए हैं और उनका सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं हिटलर शाही अपनाए हुए, एक चीज यहाँ पर इस चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि अभी हमने उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जुड़ भी गई थी, लेकिन जब उनसे सवाल करने की और हम आगे बढ़े तो उन्होंने अपना फोन काट दिया। एक और चीज बताना चाहूंगी कि अब इस वक्त वो अपना फोन बंद कर चुकी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे रवि रस्तोगी जी? मैम कल भी हमारे यहाँ नगर पालिका जो निवर्तमान सभासद हैं उन लोगों ने जब विरोध वहाँ जताया था, एक टेंडर को लेकर विरोध हो रहा था डोर टू डोर कलेक्शन का, तब भी हमारे एक संवाददाता है टीवी चैनल के, वो भी आए। जब उन्होंने उनकी वाइट ली तो वो भी गाड़ी में बैठकर चले गई, क्योंकि कैमरे के सामने नहीं है।
मैम देखिए कहीं ना कहीं वो गलत है जी। और उन्हें ये पता है कि हाँ वाकई में शहर सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रही है शायद। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिम्मेदारियां निभाई ही नहीं जा रही है। अगर जिम्मेदारियां निभाई जाती तो बेखौफ होकर जवाब देती, लेकिन यहाँ वो बेखौफ होकर, जैसे कि रवि रस्तोगी जी कह रहे हैं कि हिटलर की नीति अपना रही है। तो भूपेंद्र जी, इस पर आपके पास आना चाहूंगी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से बेखौफ होकर नगर पालिका ईओ बिल्कुल किसी की बिना समस्याएं सुन रही है और अपनी मनमानी कर रही है, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि नगर पालिका ईओ इस तरह की चीजें कर रही है? क्या किसी प्रकार का भय नहीं है उन्हें? ईओ मैडम ने फोन काट दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो उनका कार्य है वो उसको भूल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये रिश्वत जो है पैसा कमाने में उसमें लगी हुई है, ना कि जो इनका कार्य है उसमें उस कार्य में लगी हुई है। तो कहीं यहाँ से साफ साफ झलकता है कि दामिनी, जैसे हमारे चैनल द्वारा उनको फोन किया गया लेकिन वो जुड़ी नहीं और फोन काट दिए, सवालों का जवाब देने से गुरेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि उनका जो उनके जो दामन है उसमें जो है दाग है। जी दामिनी, आखिर में आपके पास आना चाहूंगी जरूर अंसारी जी। जिस तरह से पूरे मामला आपने देखा, अभी ये चीज सामने आई है कि नगरपालिका ईओ द्वारा, रवि रस्तोगी जी का कहना है कि हिटलर की नीति अपनाई जा रही है, बिल्कुल हिटलर शाही बनकर काम किया जा रहा है। और एक चीज यहाँ पर देखने को भी मिली, इसका सीधा सीधा उदाहरण देखने को मिला, उन्हें कनेक्ट किया गया लेकिन वो अपना फोन काट कर चली गई और अब उनका फोन भी बंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वही इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे और जब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे तो वो सवाल नहीं देंगे, तो फिर आखिर इन चीजों पर लगाम कैसे लगेगा? इसमें आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से इन चीजों पर लगाम लगना चाहिए? क्या कहना है आपका प्रशासन से इसको लेकर? जरूर अंसारी जी। प्रशासन से क्या, जो रवि भाई ने हमारे कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि मैडम को फोन उठा के बात करनी चाहिए और बात करने के लिए उसका जवाब देना चाहिए कि मतलब फोन काटने का तो मतलब आप सब लोग समझदार हैं जी। क्यों काटा फोन मैडम ने? मैडम को बात करना चाहिए थी, लेकिन जो रवि भाई ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है सवालों के जवाब देना, लेकिन अगर वो सवालों के जवाब ही नहीं देंगे तो एक बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर इन चीजों पर लगाम कैसे लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की योजना चलाई जा रही है, जगह जगह गली मोहल्ले शहर सड़क हर चीज को साफ रखने का प्रयास किया जा रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका को दी गई है। स्वच्छता के लिए नगर पालिका कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार होती है और मुख्य भूमिका में होती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखने को आई है कि नगर पालिका ईओ जो एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई है वही अपने पद की तौहीन करते हुए नजर आ रही है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब उनसे सवाल करने की कोशिश की जाती है तो वो जवाब देती नहीं है, मीडिया से बचती नजर आती है। जैसे हाल फिलहाल में उदाहरण देखने को मिला, फोन पर कनेक्ट किया लेकिन फोन काट कर चली गई, अब उनका फोन बंद है। और दूसरी चीज ये कि जब उनसे शिकायतें की जाती है तो उन शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती, यानी कि कहीं ना कहीं वो गलत है और इस चीज का उन्हें भली भांति पता है कि वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेगी, कब तक आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा और कब तक ये जो जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी है वो अपने पद की तौहीन करते रहेंगे या फिर यूं कहे कि अपने पद का दुरुपयोग करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।